प्रोग्राम बनवा दें। देखिए, जिन लोगों का चयन यूपी ट्रिपल एस सी एनएम में हुआ है उनका रिजल्ट आपने देख ही लिया होगा। तो रिजल्ट आपका आ गया है। तो रिजल्ट के साथ में कुछ लोगों के रिजल्ट के रोल नंबर के साथ में प्रोविजनल लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया भी है आपको। तो उस प्रोविजनल से आपको डरना नहीं है। प्रोविजनल का मतलब केवल इतना है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई है, जो वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करने हैं उसमें, या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उसमें नाम में, जैसे पिता के नाम में, माता के नाम में, आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कहीं कुछ ऐसा मिस्टेक होगा जिसकी वजह से प्रोविजनल लिखा हुआ है। तो इसके बारे में मैंने बताया कि एक लेटर आयोग द्वारा जाता है, आपके पास जाएगा और वहाँ पर आपको 15 दिन का, लगभग 15 दिन का समय दिया जाता है कि इस बीच में आप आयोग में आकर के, या एक निश्चित डेट दी जाती है, उस तारीख को भी जा सकते हैं और किसी भी दिन जा सकते हैं। ये लेटर आपको मिले या ना मिले, आप वैसे भी जा सकते हैं। जैसे ही आपको पता चला कि आपके रोल नंबर के आगे प्रोविजनल लिखा है, अब अगले दिन भी जा करके आप वहाँ जाएंगे, आपको पता हो जाएगा, वहाँ बताया जाएगा कि यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में क्या कमी है, आपके रोल नंबर के साथ में प्रोविजनल क्यों लिखा गया है, और उस संबंधित डॉक्यूमेंट को, उस संबंधित पत्र जो भी वहाँ पे रिक्वायर होगा वो आप जमा करेंगे और वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, जितने लोगों का प्रोविजनल लिखा है ये सबको लेटर जाता है। और ये जो समय देते हैं, जैसे अभी मान लीजिए कि ये लास्ट 30 अगस्त तक अगर ये समय दे दिए, लास्ट 30 अगस्त तक दिए, तो ये 30 अगस्त तक वेट करेंगे कि सबका प्रोविजनल का डॉक्यूमेंट जो भी है वो आ जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इनके चक्कर में जैसे प्रोविजनल है तो हम ये कहेंगे कि प्रोविजनल वाले जल्दी से जल्दी आयोग जाएं, ये वेट ना करें कि लेटर आयोग भेजेगा तब हम जाएंगे। आप पहले ही चले जाएं और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि जितना लेट होगा ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी उतनी लेट होगी। तो जिन बच्चों के रोल नंबर के साथ प्रोविजनल नहीं लिखा है उनकी भी ज्वाइनिंग, अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया रुकी रहेगी तब तक जब ये समय देते हैं। जैसे 15 दिन का समय देंगे तो 15 दिन तक वे वेट करेंगे कि सबके डॉक्यूमेंट आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया प्रोविजनल क्यों लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है उसके संबंध में, जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम, सपोज करिए मेरा नाम ब्रजेश है, तो अब यहाँ पर एस एच होता है और सपोज करिए एच छूट गया है किसी मार्कशीट में, तो ऐसा है, या फॉर्म भरते समय आपका फिलअप हो गया गलत और है एक्चुअल में ये, तो इसके लिए एक एफिडेविट बनवा करके, जिसको हम शपथ पत्र कहते हैं या हलफनामा, ठीक है, तो ये चीज़ें आप 10 रुपए के स्टाम्प पे बनवा करके, बस ज़्यादा नहीं, 10 रुपए के स्टाम्प पे, ठीक है, 10 रुपए के स्टाम्प पे लिख देंगे कि ऐसी ऐसी बात है, फॉर्म भरते समय ये हुआ था, एक्चुअल में ये है, या फिर मार्कशीट में ये है जबकि एक्चुअल में मेरा ये है। ठीक है, तो ये जो भी कमियां होंगी, अगर आप चाहेंगे तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो मैं डिटेल में आपको उसका फॉर्मेट भी दे दूंगा। आप अगर चाहें तो व्हाट्सअप कर लेंगे 8299 710 282 पर व्हाट्सअप कर लेंगे, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि इस फॉर्मेट में आपको लिख करके भेजना होता है कि ऐसे ऐसे ये हमारी कमियां थी और ये ऐसे सॉर्ट आउट होना है। दूसरी बात है ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो ये ज्वाइनिंग आपकी इसी पे अभी डिपेंड कर रही है कि जब तक प्रोविजनल वाले बच्चे अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर देते तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी नहीं शुरू होगी। हाँ, ये है कि इस महीने के लास्ट तक ये प्रोविजनल वाले डॉक्यूमेंट के जो भी समय होंगे वो आउट हो जाएंगे, तो उसके बाद की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप प्रोविजनल वाले जितने भी बच्चे हैं अपना जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जो कमियां हैं उसको दूर कराएं, ताकि अगली प्रक्रिया शुरू हो जाए और फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग जल्दी ही होनी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कमियां हैं। और रही बात, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या फिर मंडल में मिलेगा या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको बताएं कि सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होगी होम डिस्ट्रिक्ट की। आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाएगा। जैसे सपोज करिए, जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, तो इलाहाबाद में मान लीजिए अगर 50 सीटें होती हैं तो 50 सीटें जो हाई रैंक वाले लोग होंगे, जिनके नंबर हाई होंगे, जिसके नंबर हाई होंगे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ज़्यादा नंबर वालों को यहाँ पर दी जाएंगी। 50 सीटें अगर भर गई और इलाहाबाद में मान लीजिए 60 कैंडिडेट हैं और 50 सीट है वहाँ पे, तो 50 लोगों को किसको मिलेगी? जिसके रैंक हाई होंगे। और सपोज करिए अगर 40 ही बच्चे हैं और 50 सीट है तो सबको मिल जाएगी, और आसपास के जो लोग होंगे अगर वहाँ कहीं बढ़ रही है तो बगल वाले में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो पहली प्राथमिकता होगी होम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो आपके आसपास के जिले होते हैं, सटे हुए जिले, वहाँ पर भी भेजा जा सकता है अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, संबंधित डिस्ट्रिक्ट में पद खाली नहीं होंगे तो। ठीक है,
इतनी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की नहीं है। आप ये एक काम थोड़ा जल्दी कर लें जिससे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपकी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाए, और फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और ये सब चीज़ें हमने बताई दिया कि आपको परेशान नहीं होना है। आपको होम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि जो आपके यहाँ CSC PSC होते हैं, लोकल में भी जो CSC PSC होती हैं, वहाँ पर भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैंने आप घर से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी पर भी जो भी आपके सामुदायिक केंद्र होंगे वहाँ पर भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो ज्वाइनिंग आपकी बहुत दूर नहीं होने वाली। होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी जो CSC होगी वहाँ पर भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है।